Well, student, today I am going to discuss with you with new chapter, General Principle and Isolation of Metals. This chapter carry only 3 marks बेटा, ठीक है। ये 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है 2 में ख़त्म हो जाए। तो इसमें बेटा पहले आपके साथ सम टर्म्स हैं, कुछ स्मॉल टर्म्स हैं बेटे जो हम इसमें आमतौर पर हम यूज़ करेंगे। एक है बेटा मिनरल्स। मिनरल्स किसको बोलते हैं? कंपाउंड्स ऑफ मेटल, कंपाउंड्स ऑफ metals available from natural sources, अवेलेबल फ्रॉम अर्थ कह सकते हो, अर्थ से ही मिलते हैं, नेचुरल सोर्स हैं अर्थ, आर कॉल्ड एज मिनरल्स। जो कंपाउंड मेटल के होते हैं और हमें कॉल्ड एज अर्थ से मिलते हैं, अर्थ से कंपाउंड मिलते हैं मेटल के हैं, दे आर कॉल्ड एज मिनरल्स। इनको हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब और ए मिनरल, ये सारी मिनरल्स हैं, ए मिनरल फ्रॉम विच metal can be extracted profitably is called as an ore beta, called as an ore। मतलब मिनरल और में कोई फर्क नहीं है। मिनरल बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जैसे गोल्ड है, गोल्ड तो हमारे अर्थ के हर पार्ट में है, ठीक है। लेकिन वो एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें मिनरल्स हैं, जिसमें हम गोल्ड को प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड तो जितनी भी सैंड आप यूज करते हैं सब में गोल्ड है, लेकिन उसमें निकालना महंगा पड़ता है, सस्ता नहीं पड़ता। तो ये मिनरल जिसमें से हम गोल्ड मेटल को प्रॉफिटेबली निकाल सकें उसको बोलते हैं ओर, ठीक है बेटा। नाउ मेटलर्जी वर्ड यूज किया करेंगे इसमें हम, मेटलर्जी हैं। मेटलर्जी को क्या है? स्टेप्स, वेरियस प्रोसेस यूज्ड for the extraction of metal, used for the extraction of metal from its ores। ओर से कोई इतना आसान थोड़ा उसको निकालना, बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं। प्रोसेस यूज्ड फॉर extraction of metal from its ore is called as metallurgy बेटा, इसको हम मेटलर्जी बोलते हैं, ओके। नाउ various steps of metallurgy। मेटलर्जी के बहुत सारे स्टेप हैं बेटे, ठीक है। नंबर फर्स्ट हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी कि जब आपको ओर मिलती है तो वो ओर यानी कंपाउंड जो मेटल का मिलता है उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है। उन इम्प्योरिटी को निकालने को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो इसके लिए ये वाले स्टेप लगते हैं बेटे। फॉलोइंग स्टेप्स आर
इन्वॉल्व, ये वाले स्टेप इन्वॉल्व होते हैं बेटा इसमें, ठीक है। इन्वॉल्व है, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। नंबर फर्स्ट स्टेप है बेटा क्रशिंग, क्रशिंग, हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग एंड पाउडरिंग मेथड। देखो बेटा, ये आपको इम्तिहान में एक एक टर्म की डेफिनेशन आनी है, और की एक नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी। तो इसलिए एक एक लाइन याद करनी है इनकी, क्रशिंग, हैंड पिकिंग एंड पाउडरिंग मेथड। देखो इसको एक लाइन में लिखना, कुछ नहीं बड़ा लिखना। यानी ये और जो है ये स्टोन की फॉर्म में मिलती है, इसको क्रश करते हैं बेटा, क्रश करते हैं जैसे क्रशर लगे होते हैं ना, है बड़ा सारा स्टोन होता है, उसको स्मॉल पीसेस में कर लेते हैं। ये आपका क्रश डोर होगी, क्रश डोर। और ये जो क्रश डोर होगी, जो आपकी बीच में और होगी, उसका कलर डिफरेंट है अगर इम्प्योरिटी से, तो फिर हम उसकी हैंड पिकिंग कर लेंगे। हैंड पिकिंग यानी कि अपनी बीच में से जो और है उसका कलर जो है इम्प्योरिटी से डिफरेंट है। ये दो चीजें हैं इसमें, यहां पर एक है इम्प्योरिटी और दूसरा क्या है और। सपोज और का कलर अलग है और इम्प्योरिटी का कलर अलग है, तो नेचुरली आप और को हाथों से चुन के अलग कर लेंगे, इसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग करके आपको और मिल गई, और को फिर हम उसकी पाउडरिंग करते हैं, पाउडरिंग है, पाउडर बनाते हैं विद स्टैंपिंग मशीन। स्टैंप होता है हथौड़ा बेटा, है स्टैंपिंग है हथौड़ा, है स्टैंपिंग मशीन होती है, उसके साथ हम उसकी स्टैंपिंग कर लेते हैं, पाउडर में बना लेते हैं उसको। तो देखो इसको कोई लंबा चौड़ा लिखना, ये दो लाइनों में खत्म कर लेगा। स्टोन इज क्रश्ड इन बिग जार क्रशर एंड देन impurities are separated by picking with hands and ore is finally powdered with the help of stamping machine। ज्यादा से ज्यादा दो लाइनें, ये दो नहीं तो तीन बस, ठीक है। बी, अब आपने क्रश कर लिया इसको, अब है ग्रेविटी प्रोसेस। ग्रेविटी प्रोसेस, देखो बेटा ये ग्रेविटी प्रोसेस हम कई तरीकों से लगाते हैं। जैसे आप हैं सपोज घर में आपने चावल हैं उनको साफ करना है, तो चावल में फाक होती है ना पड़ी हुई, ठीक है। तो आप चावल और फाक को ऊपर से गिराएंगे तो इधर से हवा जोर से आएगी, तो फाक को उड़ा के आगे ले जाएगी, चावल नीचे करेंगे। तो दो कैसे सेपरेट हो गए, क्योंकि दोनों की ग्रेविटी डिफरेंट है, समझाए। ग्रेविटी प्रोसेस, ग्रेविटी प्रोसेस लगाते हैं हम किसके लिए, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ। और अब जहां पर हम ऐसे एक प्रोसेस लगा लेते हैं, ग्रेविटी प्रोसेस इस तरह से लगा लेते हैं, ये एक रिफ, ये बहुत बड़ा एक यानी वुड का कह लो बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें हमने एक और रिफ लगाया है वुड का, ये रिफल लगाया है वुड का, ये रिफल लगाया है वुड का, ठीक है। इक्वल साइज है सबके, ठीक है। जहां लगाया है रिफल यानी फटी लगाई हुई है एक, समझाई। ये एक वुड का है, बड़ा इसकी ब्रेड्थ ज्यादा है, और इसके ऊपर और इसको स्लोप फॉर्म में रखा हुआ है, ऐसे स्लोप फॉर्म में देख रहे जैसे रखा हुआ ऐसे। जहां पर हम क्रश्ड ओर रखते हैं, क्रश्ड, मैंने आपको बताया ना रट्टा नहीं मारना, जस्ट एक एक लाइन समझनी है। क्रश्ड ओर रख ली इस पे, जो हमने पीछे और क्रश की थी, क्रश करके पाउडर की थी, पाउडर्ड ओर बेटे, क्रश नहीं पाउडर्ड ओर, पाउडर्ड ओर इसके ऊपर हम रख देंगे, ठीक है। जहां से ये और इसको लंबा कर दो, ये है जहां से हम इसमें वाटर डालेंगे, वाटर, करंट ऑफ वाटर,
पानी जाएगा, इसमें वाटर जाएगा, तो वाटर जो है इसको भरेगा, भर के आखिर टाइम क्या होगा, इसके ऊपर के निकल के आगे जाएगा। जो ओर के हैवियर पार्टिकल है वो इधर रह जाएंगे, और जो उसके साथ इंप्योरिटी है वो वाटर के साथ वॉश होके आगे चले आएगी। सपोज ये करंट ऑफ वाटर है, इसमें करंट है, ज्यादा तेज पानी है, तो कुछ हैवियर और पार्टिकल आ जाता आगे, वो जहां आगे और ये फिर पानी जहां भरेगा, हैवियर और पार्टिकल जो होगा वो इधर स्टिक कर देगा, फिर उससे डस्ट निकल के आगे चले जाएगी। अगर कोई जहां से भी और का पार्टिकल आगे आ जाएगा, जहां वो कलेक्ट हो जाएगा, फिर वाटर भर के आगे आ जाएगा, फिर फाइनली जहां आगे आ जाएगा और फाइनली डस्ट वगैरह बाहर निकल जाएगी जो है, और जो है वो स्टिक कर जाएगी विद द रिफल्स। रिफल बोलते हैं इसको, RIFLES, रिफल्स, ठीक है। यानी वी आर हैविंग इसको बोलते हैं ग्रेविटी प्रोसेस है। ए ब्रेथ पीस ऑफ वुड kept in slow form is fitted with the riffles, and powdered ore is kept here, and it is subjected to a current of water. When impurity lighter particle will washed away, and if some heavier particle has come because of high current of water, that will stick here. Similarly, again water will go next, and again if some heavier particle will stick here, and finally if heavier particle that will stick here, and finally the impurities are washed away. Now we have got this ore which is free from the impurity. 100% नहीं है, लेकिन काफी उसकी impurity से वो क्या हो गया, डिफरेंट। इसको बोलते हैं ग्रेविटी प्रोसेस। यानी इनकी ओर की ग्रेविटी ज्यादा है, और जो बीच में डस्ट वगैरह थी उसकी ग्रेविटी कम थी, इसकी वजह से वो जो डस्ट है वो वाश्ड अवे होगी, ठीक है। नाउ सी प्रोसेस, सी प्रोसेस इसको बोलते हैं हम फ्रॉथ फ्लोटेशन process. Froth flotation process, very important। ये जनरली 3 नंबर का एग्जाम में आता है, ठीक है। इसको लास्ट में करते हैं, ठीक है बेटा। ये पहले करता हूं। मैग्नेटिक आपको आसान सा करते हैं, जो आपने 11th में किया और 10th में किया। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। देखो बेटा, ये हर एक प्रोसेस एक पर्टिकुलर, ये नहीं है कि एक और को प्यूरिफाई करने के लिए सभी प्रोसेस लगेंगे। नो, पर्टिकुलर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर ओर। तो ये प्रोसेस कब लगाते हैं? व्हेन ore and impurities have different magnetic value। मतलब मैग्नेटिक वैल्यू मतलब ये है, दैट इज one is attracted मतलब impurity अट्रैक्ट कर रही है, जहां और is attracted by magnetic field, by magnet, and other is not attracted, यानी एक जो है वो मैग्नेट फील्ड से अट्रैक्ट होता है और दूसरा अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या बेटा? वेरी सिंपल। ये हमारा रोलर है, रोलर, ये हमारा एक दूसरा रोलर है, ये रोलर हैं, ठीक है। ये रोल करते हैं, मूव करते हैं,
ठीक है, इसको कनेक्ट किया और राड से रूट, इसके ऊपर एक बेल्ट लगी हुई है, बेल्ट। हाँ, ये बेल्ट है बेटा। जैसे कभी गांव में आटा पिसाने जाए ना, तो वो वहां मशीन लगी होती है और रोलर होते हैं, उसके ऊपर बेल्ट होती है, ठीक है। ये नाउ दिस इज ए मैग्नेट, ये मैग्नेट है, मैग्नेट का रोलर बनाया हुआ है। ये सिंपली किसी भी मेटल का, आयरन का, सिंपल आयरन का रोलर है, और ये मैग्नेट का रोलर है, ठीक है। ये मैग्नेट है। हम ये इस साइड को मूव कर रहे हैं, जब ये जा रहा है, बेल्ट ऐसे जा रही है, ऐसे मूव करके, हाँ, ऐसे इधर से इधर निकल के जा रही है, ठीक है। जो हमारी ओर अलॉन्ग विद इम्प्योरिटी, क्रश करने के बाद, पाउडर करने के बाद हम उसको रखेंगे इधर, और विद इम्प्योरिटी, क्रश्ड वर्ड है, विद इम्प्योरिटी, और विद इम्प्योरिटी हम जहां पर रख रहे हैं, जो क्रश किया हुआ है, जब इस पे डालते हैं तो ये ऊपर गिरेगा और ये और इधर आएगी, इधर जब बेल्ट चलेगी तो और भी उसके साथ आ जाएगी, ये इधर को आ रही है। जो पार्टिकल मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये मैग्नेट है, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, चाहे इंट्रैक्ट है, ऊपर रबर बेल्ट है, लेकिन वो अट्रैक्शन तो हो जाती है ना, तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो इसके साथ चिपक जाएंगे, वो चिपक जाएंगे और इसके साथ साथ आगे चलते जाएंगे, और वो ज्यादा आगे, तो जहां आगे अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, वो जहां आके कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो पार्टिकल इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो इसके साथ चिपक जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, लेकिन आगे आके उसकी वो उसको बेल्ट तो आगे ले आएगी उसको, फोर्स के साथ अट्रैक्शन, ये फोर्स अट्रैक्शन से ज्यादा है, तो वो पार्टिकल जो हैं वो गिरेंगे इधर, और जहां पर एक हीप बन जाएगा, ढेर बन जाएगा, किसका, जो अट्रैक्ट हो रहे थे। जो अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे वो सीधा इधर आके गिरेंगे, ठीक है। ये भी जहां पर हीप बन जाएगा, ढेर बन जाएगा, जो अट्रैक्ट नहीं हुआ, जहां पर ढेर बनेगा जो अट्रैक्ट हो गया, तो ये दो आपने इनको सेपरेट कर लिया। दीज आर, अगर आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है तो फिर ये आपकी ओर है और ये इंप्योरिटी है। अगर आपकी इंप्योरिटी अट्रैक्ट हो रही है तो फिर ये आपकी इंप्योरिटी है और ये आपका और है। अब यू डोंट नो, एक अट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो ये मेथड आप तभी लगा सकते हैं अगर आपकी ओर और इंप्योरिटी की जो मैग्नेट फील्ड की, मैग्नेट की और उनकी अट्रैक्शन डिफरेंट है, मीन एक अट्रैक्ट होता है, दूसरा अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है बेटा जी। जहां तक नेक्स्ट दूसरा करते हैं, एक और करवाई देते हैं। देखो डी, लिक्वेशन मेथड, लिक्वेशन मेथड। देखो बेटा, ये लिक्वेशन मेथड कब लगाते हैं, when impurity has different melting point than that of ore। बेटा, ओर का मेल्टिंग पॉइंट अलग है और इंप्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट अलग है। तो क्या है, ये हमारे पास एक हर्थ है बेटा। हर्थ कहते हैं बेटे हार्टेस्ट पार्ट, हमारा जो तवा होता है ना जिसमें हम रोटी पकाते हैं, वो भी हर्थ है, जिससे हर्थ, ठीक है। ये इसको हमने स्लो फॉर्म में रखा हुआ है और ये इसको ऐसे ऐसे मतलब किया हुआ है, ऐसे फिक्स, ठीक है। जहां पे एक कंटेनर रखा हुआ है, हाँ, कोई कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। जहां पर ये ऐसे हमने ये जहां पर रखा हुआ है और प्लस इंप्योरिटी, और प्लस इंप्योरिटी, ठीक है। जहां पर ये सारा ये एक ही है। जब हम इसको हर्थ को हीट कर रहे हैं तो
अगर ओर का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो मेल्ट कर जाएगा, और इंप्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है वो मेल्ट नहीं करेगा। जो मेल्ट करेगा वो फ्लो कर जाएगा नीचे, थोड़ा सा स्लोप में रखा हुआ। जो मेल्ट करेगा वो नीचे करेगा है। जैसे देखो मैंने ऐसे रखा है, ऐसे तो हाथ मेरा स्लोप में है ना, स्लोप में है ना, लेकिन पेन गिर नहीं रहा। लेकिन क्या मैं पानी रखूंगा इधर तो वो तो गिर जाएगा नीचे, तो पेन नहीं गिर रहा लेकिन वाटर विल फ्लो। तो जो मेल्ट करेगा वो नीचे को आना शुरू हो जाएगा, जो मेल्ट नहीं करेगा वो इधर ही रहेगा। ठीक है, अगर आपका और मेल्ट कर जाएगा तो और मेल्ट करके नीचे आ जाएगा, इंप्योरिटी पीछे रह जाएगी। ठीक है, अगर इंप्योरिटी मेल्ट कर जाएगी तो और पीछे रहेगी, इंप्योरिटी आ जाएगी। तो ये तभी लगाते हैं अगर और इंप्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड लिक्वेशन मेथड। मेरी बात समझ गए? लिक्वेशन। ओके बेटा, इतना ही करते हैं। ओके।